Hello friends, let's do the first 10 questions of arithmetic ability. I request you all to take out your notebooks and start practicing with me. Question number 1. What is the digit at the unit place? 23 की power 50 into में 52 to the power 96 and 66 to the power 25. हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो इसके लिए हमें इन सब का यूनिट डिजिट पता होना चाहिए. देखिए 6 का यूनिट डिजिट क्या रहता है. 6 की पावर 1 हो तो भी 6, 6 की 2, 6 6 36, फिर 6 आया. 6 की 3, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 6 आया. 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट उसका हमेशा 6 ही रहता है. तो ये इसका यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गया. 52 की पावर 96. अब 52 में भी यूनिट डिजिट सिर्फ 2 पे डिपेंड करता है. इसका मतलब ये है हमारे लिए 2 की पावर 96. 2 की साइक्लिसिटी हमें पता है 4 होती है. साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, हर 4 के बाद फिर यूनिट डिजिट सेम हो रहा है. 2 की 1 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 2 की 4 6. यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा है. 2 की पावर 5, आपको पता है 32 होता है, तो यूनिट डिजिट 2. 2 की 6 4, ये फिर से रिपीट हो रहे हैं. 2 की 7 8, 2 की 8 6. 4 के बाद इनका जो यूनिट डिजिट है वो सेम आने लग जाता है. तो 2 की पावर 96, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 4 का होता है, और 2 की पावर 4 का होता है 6. 3 में भी सेम है, हर 4 के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है. तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ रहा है 2. इसका मतलब जो 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है वो ही 3 की पावर 50 का यूनिट डिजिट होगा. 3 की पावर 2 मतलब 9. 9 6 ज़ा 54, यूनिट डिजिट कितना आया 4. 4 6 ज़ा 24, यूनिट डिजिट आया 4. क्वेश्चन नंबर 2. विनय परचेज 60 डजन पेन. विनय ने 60 दर्जन पेन खरीदे 76 पर डज़न के हिसाब से. ही सोल्ड 20 डजन एट 20% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग 40 डजन एट 25% प्रॉफिट. व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज. उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है. देखिए एक तो वो तरीका है, पहले मैंने सी पी निकाला. सी पी इज़ इक्वल्स टू 60 इंटू 76, ये आपका सी पी आया. फिर आपने एस पी ऑफ 20 डज़न निकाला, फिर आपने एस पी ऑफ 40 डज़न निकाला. इनका निकालने के बाद फिर टोटल एस पी निकाला. फिर आपने देखा सी पी इतना था, अच्छा टोटल एस पी इतना आ रहा है, कितना ज़्यादा है, फिर आपने परसेंटेज निकाला. तो एक तो ये मेथड है जो कि बहुत लॉन्ग हो गया और इसमें हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा. अब दूसरे मेथड पे आते हैं. दूसरा मेथड क्या है, उसको हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से. यहाँ पे देखिए मिक्स हो रहे हैं. 20 और 40 डज़न को हमने बेच दिया, और कंपेयर तो 60 डज़न से ही कर रहे हैं ना, तो इनको हम मिक्स कर रहे हैं एक तरह से. तो एक पे हो रहा है 20% प्रॉफिट, दूसरे पे हो रहा है 25% प्रॉफिट. जब दोनों को मिला देंगे पूरे 60 पर इनके बीच का कोई परसेंटेज होगी. एक पर 20% प्रॉफिट हो रहा है और एक पर 25% प्रॉफिट हो रहा है. जब उन दोनों को इकट्ठा मिला दिया तो आंसर जो आएगा वो हमेशा इनकी बीच की वैल्यू आएगी. तो वही वैल्यू हमें निकालनी है कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है. तो वो वैल्यू हमने ले ली x. ये x 20 से बड़ा है, 25 से छोटा है. मिक्सचर एंड एलिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि x जो है वो 25 से छोटा है, लेकिन x 20 से बड़ा है, यहाँ पे होगा x माइनस 20. ये रेशो है. अब ये रेशो किसका है, 20% कितने थे 20 डज़न, 25% कितने थे 40 डज़न. ये कितना है 1:2. ये 1:2 के इक्वल है. 1:2. 25 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. 50 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 20. 2x प्लस में 20 इधर प्लस में, ये हो गया 70 इज इक्वल्स टू 3x. कैंसिल आउट करेंगे 70 को 3 से, तो आंसर आएगा 23.33. तो ये देखिए कितना जल्दी से सॉल्व हो गया ये हमारा मेथड मिक्सचर एंड एलिगेशन से.
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमें सिंपली सॉल्व करना है। इसमें देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 - 1/4, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 20 - 1 19/4, 19/4। अच्छा, 1 में 19/4 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 4 ऊपर 19 नीचे। समझ आइए क्या है, 1 में 19/4, इसका क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाय 19/4। डिवाइड को हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये अपोजिट होता है, 1 × 4/19, इसलिए यहाँ पे हमने 4/19 लिखा है। अब एलसीएम लेंगे, 19 × 3 = 57, 57 - 4 53, ये आ गया 53/19। फिर से इसका अपोजिट ये हो जाएगा 1 में 5 - 19/53। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल रहा है, एलसीएम लेने के बाद 53 यहाँ पे हो जाएगा 5 × 53, 53 ऊपर आएगा, नीचे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 19 माइनस करना है। तो देखो न्यूमरेटर में 53 किस में है, सिर्फ एक इसी में ही है, तो अब हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, हमें अपना आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 220 ही है। हुज लेंथ इज 25 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर ज़्यादा है इस सर्कल के रेडियस से। तो पहले हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अब हमें इसका सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो जब हमारे पास लेंथ और ब्रेड दोनों होगी तभी निकलेगा। तो चलिए, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इज इक्वल्स टू 220। 2πr का मतलब 2 × 22/7 × r इज इक्वल्स टू 220। 22 10 ज़ा 2 5 आर आ गया, 7 5 ज़ा 35। अगर आर 35 है तो लेंथ इससे 25 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 35 में 25 प्लस करूँगी 60 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों इक्वल हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 220 हुआ। क्या होता है पेरीमीटर, 2 × लेंथ कितनी है 60, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, इज इक्वल्स टू 220। 2 1 2 2 1 2 2 0 0 बी 110 - 60 50। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन हमें तो उसका हाफ निकालना है, इसलिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 60 × 50, 2 30 ज़ा 60, 5 3 ज़ा 15, 1500 आंसर आ गया। अब जैसे मैंने तो यहाँ पे सारे फार्मूलेज लिखे हैं ना, पर जब आप एग्ज़ाम में करेंगे इसको तो आपका और भी बहुत कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप मेरी तरह से पूरा लिख के थोड़ा ना करेंगे, आप सीधा सीधा सॉल्यूशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इजी है, हमें नंबर जो दिया गया है x8752, इसमें x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में जो 90 से डिविजिबल था उसमें 9 के लिए क्या बताया था मैंने कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट में हम इनको सिंगल डिजिट बनाते जाते हैं और जहाँ पर भी 9 आते हैं उसको हम हटा देंगे, क्योंकि 9 में कुछ भी प्लस करो आंसर हमेशा सेम रहता है। जैसे 9 और 7 कितना हुआ 16, और 16 को अगर आप सिंगल डिजिट बनाएंगे तो 1 + 6 कितना हुआ 7। तो 9 में 7 प्लस करके भी तो हमें 7 ही मिला, इसलिए 9 में कुछ भी प्लस करते हैं आंसर हमेशा सेम रहता है, इसलिए 9 को हम छोड़ते जाएंगे। 7 और 2 9 होते हैं, इसमें अगर हम देखें 7 और 2 9 होता है। बचा क्या 8 और 5, 8 और 5 13, 13 का मतलब 1 + 3 4, 4 + x। अब x में क्या प्लस करूं कि नंबर एक ऐसा नंबर आ जाए जो 9 से डिविजिबल हो। ऑफ कोर्स 5 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 6, ₹7,800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग x, y एंड z सच दैट 4 टाइम्स ऑफ x शेयर, x का 4 टाइम्स शेयर इज इक्वल्स टू 6 का y टाइम्स शेयर
इज इक्वल्स टू 8 का z का 8 टाइम्स। वट इज़ द शेयर ऑफ y। तो शेयर ऑफ y पता होने के लिए हमें इनका रेशो पता होना चाहिए। अब रेशो कैसे निकालेंगे? रेशो के लिए हम इनको इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। 4, 6 और 8 के एलसीएम से डिवाइड अगर हम करते हैं वो आ रहा है 24। 24 से तीनों को डिवाइड कर दीजिए। 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 22। इसका मतलब x रेशो y रेशो z कितना आया? 6:4:3। अब हमें y का शेयर निकालना है। y का शेयर कितना हुआ? 4/6 और 4 10 और 13, 4/13। अगर 13 रुपये हैं तो उसमें से 4 रुपये y के हैं टोटल, बट हमारे पास 13 थोड़ी ना है। टोटल तो हमारे पास 7,800 है। तो बस 7,800 इंटू में 4/13 हम कर देते हैं। 13 6 ज़ा 70, 8 6 0 0। 600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3600। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब समझो, 25% मतलब क्या होता है? 1/4। अगर कोई चीज़ 4 रुपये की है, 4 का 25% हुआ 1। 4 का 25% कितना हुआ? 1। अगर कोई चीज़ 4 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? 3। आई बात समझ? अगर कोई चीज़ 4 रुपये की है तो उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 1 रुपये का। अगर कोई चीज़ 4 रुपये की है उस पर डिस्काउंट 1 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस हो गया 3। लेकिन 4 रुपये की थोड़ी ना थी, चीज़ तो थी हमारी 3600 की, 3600 की। और अगर तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? वो है 3। तो 4 अगर 3600 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो हम निकाल लेते हैं। 4 3600 है, मतलब 1 कितना हो गया? 900। 9 3 ज़ा 27, 2700 बस। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 5:4, 4। ये हमारे पास 3 मिक्सचर्स हैं। एक में मिल्क और वाटर का रेशो है मिल्क रेशो वाटर 5:4, 4:3 और 13:17। ये 3 मिक्सचर्स हैं हमारे पास। 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से 9 लीटर, दूसरे में से 21 लीटर मिक्सचर हमने निकाला। अब हमने बताने थर्ड में से हम कितना निकालें कि जो लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशो आए वो 1:1 आ जाए। तो पहले तो ये 5 और 4 9, इसका मतलब क्या? 9 लीटर हमने निकाला, तो उसमें से 5 लीटर मिल्क आया और 4 लीटर वाटर आ गया। 4 और 3 7। तो मिल्क कितना हुआ? 4/7। वाटर कितना हुआ? 3/7। तो 21 इंटू 4/7 9, सॉरी 12। 21 इंटू में 3/7 कितना हुआ? 9। अब इनको प्लस करके देखो, 9 और 4 13, 12 और 5 17। ये 17 है और ये 13 है। तो इनमें मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 1:1 आ जाए? मतलब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इसमें मैं 13 ऐड कर दूँ और इसमें 17 ऐड कर दूँ, तो इन दोनों का टोटल सेम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 13:17 में 13 लीटर मिल्क चाहिए हमें और 17 लीटर वाटर चाहिए। टोटल कितना हो गया? 13 और 17 30 लीटर्स। इसका मतलब टोटल थर्ड वाले मिक्सचर में से हमें 30 लीटर्स मिक्सचर चाहिए ताकि 1:1 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 35%, एक स्क्वायर है उसकी साइड को 35% बढ़ा दिया, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर। पेरीमीटर में कितना इंक्रीज होगा? 35% ही होगा। कैसे? पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड को 35% बढ़ाया है। पहले साइड अगर 100% थी, अब कितनी हो गई? 135%। तो 4 इंटू में 135% ऑफ साइड। आंसर कितना आ रहा है? 135% कॉमन ले लो, ये हो गया 4 इंटू साइड। ये कितना है? 135% ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर।
P1 न्यू पेरीमीटर आ गया, तो P1 इज इक्वल्स टू 135% ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर, 35% ही बढ़ा ना। तो जब पेरीमीटर के अंदर एक ही बारी साइड यूज़ हो रहा है, एक ही डायमेंशन है, तो इसका मतलब उसमें सिर्फ 35% का इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर समझ लो ये एरिया होता है, एरिया क्या होता है, ये एक्स्ट्रा है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो उसमें हो जाता 135% ऑफ साइड इंटू में 135% ऑफ साइड। तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 135 को 135 से, कितना हो गया ये, 135 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना आंसर आएगा, 5 5 ज़ा 25, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 होता है 182। 182.25% साइड का स्क्वायर। ओरिजिनल एरिया था हमारा एस स्क्वायर, न्यू एरिया आया 182.25% ऑफ एस स्क्वायर, तो कितना एक्स्ट्रा है, 82.25%, 82.25% एक्स्ट्रा है यहाँ पे। लेकिन एक ही साइड थी तो सीधा सीधा जो है वो 35% हो गया। एरिया में चेंज हो जाएगा, एरिया में मैंने आपको बताया था 82.25% हो जाएगा, लेकिन पेरीमीटर में सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय 7 डिफरेंट शॉपकीपर्स। 7 डिफरेंट शॉपकीपर्स कितने नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड कर रहे हैं ये हमें बताया है। वट इज़ द एवरेज ऑफ द पेन सोल्ड बाय S1, S2, S3, S4 एंड S6। S1, S2, S3, S4 एंड S6। तो इन सबको प्लस करके 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन सबको प्लस करते 25 और 15 कितना होता है, 40, 50, 20 और 30, 50, 50 और 50, 100, 100 और 40, 140, 140 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, बचा 4, कुछ प्लस गड़बड़ कर दी मैंने, 25 प्लस तो बिल्कुल ठीक थी, बट उन्होंने S6 बोला है और मैंने S7 ले लिया, S6 बोला है और मैंने S7 ले लिया था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। 25 और 35 60, तो 160 है, 160 बाय 5, आंसर इज़ 32। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।